हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जो फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बर्नौलीज इक्वेशन। दोस्तों, अगर आपको ये इक्वेशन समझ आ गई तो आपको इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट क्या है। तो दोस्तों, इन अ स्टेडी इनकम्प्रेसिबल एंड फ्रिक्शनल लॉ, फ्रिक्शनलेस फ्लो मीन्स दोस्तों जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है जिसमें वेलोसिटी और प्रेशर कांस्टेंट होता है, ऐसे प्रेशर को हम क्या कहते हैं? स्टेडी फ्लो कहते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। और इनके इनकम्प्रेसिबल फ्लो मीन्स दोस्तों इसमें सिर्फ लिक्विड आएंगे, क्योंकि लिक्विड मीन्स वाटर जो है, जितने भी लिक्विड है, लिक्विड फ्लूइड है, वो सब इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसलिए यहाँ पर कहा गया इनकम्प्रेसिबल मीन्स इसमें गैसेस नहीं आएंगे। वैसे फ्रिक्शनल लेस फ्लो मीन्स इसमें दोस्तों विस्कोसिटी एकदम जीरो कंसिडर करेंगे, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा पाइप के अंदर। जो ऐसा फ्लो जो कंटिन्यूअस है, जो इनकम्प्रेसिबल है एंड जीरो विस्कोसिटी के साथ है, तो ये क्या कहता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द स्ट्रीम लाइन। इट मीन्स दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाता हूँ। सपोज करो यहाँ से आप 1 लीटर का पानी यहाँ से जा रहा है, इस पाइप में से वाटर यहाँ से जा रहा है। तो जब ये इनलेट से जाएगा 1 लीटर वाटर, तो आउटलेट से कितना निकलेगा? 1 लीटर ही निकलेगा। तो ये क्या है? मास कंजर्वेशन है। तो जितना हम मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। जितना मास यहाँ से जाएगा उतनी मास यहाँ से निकलेगा। तो वैसे ही दोस्तों एनर्जी भी कंजर्वेटिव होती है, मीन्स एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वैसे जितनी एनर्जी यहाँ से जाएंगे उतनी एनर्जी यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब देखिए दोस्तों, कितनी एनर्जी यहाँ से जाएंगे? 3 टाइप की एनर्जी यहाँ से जाएंगे, प्रेशर एनर्जी जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी जाएंगी और पोटेंशियल एनर्जी आएंगे। अब प्रेशर एनर्जी क्या है? ड्यू टू प्रेशर स्टोर्ड एनर्जी, जो वाटर यहाँ पर, जब बहुत सारा वाटर हाई वेलोसिटी से यहाँ पर आएगा तो वो बहुत सारा प्रेशर क्रिएट करेंगे। वैसे ही क्या है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या है दोस्तों? एनर्जी ड्यू टू मोशन, जो वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और तीसरा क्या है हमारा? पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पाइप तो जमीन पर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, बिल्डिंग पर हो सकता है या हाइट पर हो सकता है, तो उसके जैसे क्या होगा? पुणे जो ग्रेविटी है उसको अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचेंगे, तो उसके जैसे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी। तो दोस्तों जितनी इनलेट पर ये एनर्जी होंगी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उतनी ही आउटलेट से बाहर निकलेंगी, क्योंकि हम एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, सपोज करो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी है 12 और काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पर? 26 है। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पर? 15 है। तो वैसे ही दोस्तों, अगर यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप होगा आउटलेट पर, समझो यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप 12 to 10 हो गया, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, 27 हो गई। और वैसे ही यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 15 से 16 होगी। तो आप जब इनलेट और आउटलेट का आप सम निकालूंगा दोस्तों, जब उनको इक्वली रखूंगा तो वो इक्वल होंगे, 53 है इसका मतलब है। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी जो इनलेट पर होंगी वही आउटलेट पर होंगी, यही हमारे बर्नौलीज इक्वेशन हमें कहती है। अब दोस्तों चलिए हम अब डिटेल में देखेंगे कि प्रेशर एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रेशर एनर्जी क्या है हमारी बर्नौलीज इक्वेशन में? वो है P1 डिवाइडेड बाय रो जी। और हमने जो हमारी जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है उसमें हमने प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला प्रेशर डिवाइडेड बाय रो जी कैसे हो गया? चलिए हम अब इसको डिस्कस करते हैं। तो अब आप देखिए दोस्तों, बेसिक से समझते हैं। यहाँ से क्या होने वाला है? कोई भी फ्लूइड यहाँ से जाने वाला है, यहाँ से निकलने वाला है। ये इनलेट है इसका, ये आउटलेट है। तो दोस्तों कोई भी फ्लूइड अंडर प्रेशर क्या करता है? वर्क करता है। हम क्या करेंगे? कोई पिस्टन के थ्रू हमने इसमें वाटर के अंदर इसको हमने क्या किया, जो हमारा फ्लूइड है उसको क्या किया? कंप्रेस किया। तो क्या होगा? यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा। जब उसको हम मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा। तो उसको क्या कहेंगे? हम वर्क कहेंगे, क्योंकि वर्क क्या होता है? इनटू फोर्स इनटू डिस्टेंस। जो पिस्टन से हम क्या करेंगे? कोई भी फ्लूइड को आगे ढकेलेंगे तो उससे फोर्स आएंगे और डिस्टेंस, उससे डिस्टेंस कवर करेंगे फोर्स की वजह। तो वर्क क्या होता है हमारा? फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है दोस्तों। अब ये प्रेशर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हमको क्या चाहिए? यहाँ से फोर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एरिया को लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और फोर्स इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया होगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? इस फोर्स को इस फॉर्मूले में प्लेस करेंगे, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जब आप इस फॉर्मूले में प्लेस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ इस तरह ही देखेंगे। वर्क इक्वल टू क्या है हमारा? फोर्स इंटू डिस्टेंस है। तो फोर्स की जगह आपने क्या किया? प्रेशर इंटू एरिया को प्लेस किया। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है हमारा? एल है, लेंथ है उसकी, पाइप की लेंथ, वो क्या है हमारा? डिस्टेंस है। अब देखिए दोस्तों, जो वॉल्यूम होता है यहाँ पर क्या है हमारा? प्रेशर इंटू एरिया इंटू लेंथ है। तो ये एरिया इंटू लेंथ इक्वल होता है वॉल्यूम। वो कैसे होता है देखिए, जो वॉल्यूम क्या होता है हमारा? हाइट इंटू वेट इंटू लेंथ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाइट इंटू वेट इंटू लेंथ। ये क्या है हमारा? एक पाइप का वॉल्यूम है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो
हाइट इंटू वेट इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, हाइट इंटू वेट इक्वल टू एरिया रख लिखा, और यहाँ लेन की जगह पर एल लिखा, और ये इक्वल टू क्या होता है, हमारा वॉल्यूम होता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस फॉर्मूले में वर्क इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू एल है, तो यहाँ पर ए इंटू एल की जगह हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को रखेंगे। तो हमारा वर्क डन क्या होगा दोस्तों, प्रेशर इंटू वॉल्यूम होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो भी फ्लूइड यहाँ से जा रहा होगा उसका वेट होगा, कोई ना कोई वेट होगा। तो हमें क्या चाहिए, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट चाहिए यहाँ कि कितनी वेट पे कितना वेट कितनी प्रेशर एनर्जी कैरी कर रहा है, हमें वो यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो वर्क होगा उसको वेट से डिवाइड करेंगे, और जो प्रेशर इंटू वॉल्यूम होगा उसको भी वेट से डिवाइड करेंगे। अब दोनों साइड यहाँ पर हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो दोस्तों यहाँ पर मास मास का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये तो बेसिक है, सबको पता है। तो दोस्तों मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है, और हमारा जो वेट है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी होता है। तो जब आप ये मास की जगह पर ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पुट करोगे, तो ये कुछ इस तरह होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। अब यही आप उठाकर इस फॉर्मूले में रखोगे वेट की जगह पर, तो वर्क पर यूनिट वेट इक्वल टू होगा क्या होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेंसिटी टू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। अब यहाँ पर वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आएंगी, प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और ये क्या है दोस्तों, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। और जो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, वो है फोर्स इनटू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, वो अलग फॉर्मूला है। और ये अलग फॉर्मूला, ये क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट है प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। तो दोस्तों हमने ऐसे अचीव किया है इस फॉर्मूले को, जिसे हम प्रेशर एनर्जी कहते हैं। चलिए अब हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में। जब भी कोई फ्लूइड फ्लो होगा दोस्तों, जो मोशन की वजह से उसकी एनर्जी होंगी उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 1/2 mv², ये हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। बट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या है, तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को वेट से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 1/2 mv² डिवाइडेड बाय वेट, और वेट क्या है हमारे पास दोस्तों, मास इंटू ग्रेविटी है। तो यहाँ पर जब ये मास मास कैंसिल हो जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो v²/2g। तो ये क्या है, हमारी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, ये हमारी बर्नौलीज इक्वेशन में है। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी। अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो जब भी कोई फ्लूइड किसी हाइट से फ्लो होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी आएंगी ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है वो क्या है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। तो हम क्या करेंगे, इसको भी वेट से डिवाइड कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वेट, mgz डिवाइडेड बाय mg। वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। तो ये mg कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ z बचेंगे, हाइट बचेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट क्या होता है, z होता है, मीन्स हाइट। इसे आप एच भी कह सकते हो, जेड भी कह सकते हो दोस्तों। ऐसे ही जब आप तीनों कंबाइन करोगे, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको ये तीनों फॉर्मूले मिलेंगे। आई होप दोस्तों ये आपको पूरा समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ सिंपल एग्जांपल देंगे कैसे हमें जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आते हैं और हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब एक सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू इसको हम समझते हैं। तो वाटर फ्लो हॉरिजॉन्टली थ्रू अ पाइप दैट नैरो फ्रॉम अ डायमीटर 200 मीटर, मीन जो उसका इनलेट डायमीटर है वो है हमारा 200 मिलीमीटर, और जो आउटलेट डायमीटर है वो है हमारा 100 मिलीमीटर। जो इनलेट होगा उसमें 200 मीन्स वो बड़ा है, और जो आउटलेट होगा वो छोटा है। तो एट अ लार्ज सेक्शन द प्रेशर इज 150 किलो पास्कल। जो लार्ज सेक्शन में जो बड़ा डायमीटर है वहां पे प्रेशर कितना है, हमारा इनलेट पर प्रेशर कितना है हमारा, 150 किलो पास्कल। और जो वेलोसिटी है वो भी 2 मीटर पर सेकंड है, वो भी इनलेट की वेलोसिटी। तो फाइंड द प्रेशर एट द स्मॉलर सेक्शन। जो स्मॉलर सेक्शन है वो पूछ रहा है यहाँ पर प्रेशर कितना होगा वो फाइंड आउट करना। तो दोस्तों सिंपल है इसका, पहले आप पूरा डाटा निकाल लीजिए। जैसे पैरामीटर क्या है हमारा, डायमीटर है, वेलोसिटी है, प्रेशर है, हाइट है। तो जब आप इस इक्वेशन देखोगे, ये प्रेशर है हमारी, ये वेलोसिटी है, और ये हमारी क्या है, हाइट है, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये इनलेट पर भी ऐसे होंगे और आउटलेट पर भी ऐसे होंगे। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन सबको लिखेंगे। जो इनलेट सेक्शन 1 है और सेक्शन 2, ये इनलेट है और ये आउटलेट है। तो यहाँ पर क्या है, डायमीटर क्या है हमारा 200 है, और जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.2 मीटर होंगे। दोस्तों अगर आपको यूनिट कन्वर्जन में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैंने यूनिट कन्वर्जन की पूरी सीरीज बनाई हुई है जो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत काम आएंगे, आप जाकर वो देख सकते हो मेरे प्ले लिस्ट में। दूसरा क्या है हमारा दोस्तों, यहाँ पर वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड है। तीसरा क्या है, प्रेशर है 150 किलो पास्कल, मीन्स जब आप न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो वो होगा 150,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैसे दोस्तों हाइट क्या है हमारी, सेम है हाइट, जो Z1 इज इक्वल है, तो ये Z1 इक्वल टू Z2 हो जाएगा। और वैसे डेंसिटी क्या है, इसमें तो वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर डेंसिटी क्या है यहाँ पर 1000 kg
पर मीटर क्यूब। अब दोस्तों सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई कीजिए वेलोसिटी 2 फाइंड आउट करने के लिए। पहले हम वेलोसिटी 2 फाइंड आउट करें, और ये कंटिन्यूटी इक्वेशन मैंने मेरी पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 मीन्स एरिया क्रॉस सेक्शन एट इनलेट वेलोसिटी एट इनलेट इक्वल टू एरिया क्रॉस सेक्शन एट आउटलेट वेलोसिटी एट आउटलेट होता है। तो वैसे एरिया का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, π/4d²। ये क्या है, हमारा सर्कुलर पाइप है, इसलिए π/4d² होगा। और वैसे ही जो π/4 d2² और V2 मीन्स ये इनलेट पर होगा, ये आउटलेट पर होगा। और यहाँ से π/4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। d1² V1 इक्वल टू d2² V2 होगा। अब यहाँ पर जब आप V2 हमें V2 फाइंड आउट करना है, V1 तो हमें पता है, इनलेट का है वो हमें पता है, हमें आउटलेट का फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, V2 इक्वल टू ये ऐसे इक्वेशन बनाएंगे और उसमें पूरी हमारी जो डायमीटर है इनलेट आउटलेट की और वेलोसिटी 1 है वो पुट करेंगे, तो हमें V2 मिलेंगे 8 मीटर पर सेकंड। जो हमारे यहाँ पर हमें वेलोसिटी मिल गई। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर फाइंड आउट करना है आउटलेट पर। इनलेट की हमें वेलोसिटी 2 मिल गई है। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या, हमारे प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एट इनलेट, और ये आउटलेट की प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर 2 मीन जो आउटलेट पर प्रेशर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या है, हाइट तो सेम है हमारी, इसलिए यहाँ पर Z1 इक्वल टू Z2 हो जाएगा और कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, पोटेंशियल एनर्जी प्रेशर एनर्जी बची और काइनेटिक एनर्जी, और जो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो कैंसिल आउट होगी। वैसे यहाँ पर प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बची है। तो वैसे आप हमें क्या फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे उसमें सेपरेट करेंगे, और जो राइट हैंड वाली चीज है वो लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे हम। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बचेंगे, और हम ये पूरे वैल्यूज पता है। तो जब आप पूरे वैल्यूज इसमें पुट करोगे तो हमें फाइनली प्रेशर एट आउटलेट पता चलेंगे, वो होंगे 120,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो जो वेलोसिटी है दोस्तों एक स्मॉलर सेक्शन, जो जो हमारा आउटलेट है वो स्मॉल है और जो हमारा इनलेट है वो बड़ा है, तो ये तो क्या है, वो वहां पर क्या है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे प्रेशर एनर्जी क्या है 120 किलो पास्कल। तो दोस्तों कंसेप्ट अंडरस्टैंड करो आप। यहाँ पर जो नैरो पाइप है वहां पर प्रेशर वेलोसिटी इंक्रीज हुई। हम जब भी हमारे घर के पानी के पाइप ऐसे दबाते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होती है। क्योंकि जब प्रेशर वेलोसिटी इंक्रीज होती है प्रेशर डिक्रीज होता है। ये प्रेशर और वेलोसिटी एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही बताते हैं हम दोस्तों, कैसे प्रेशर बढ़ता है, कम होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर घटता है। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ बढ़ती कम होती है। मीन्स एक चीज फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। वैसे मास भी हमें बनानी भी नहीं सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, वो भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। तो यही हमें बर्नौलीज इक्वेशन बताती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब करें द कैड इंजीनियर चैनल। तो आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो आएंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।